नमस्कार दोस्तों। मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बताइए कि जो डायोड होता है वो काम कैसे करता है, और जो इसको मेनली लिखा जाता है कि ये हाफ वेव डायोड है और ये फुल वेव डायोड है और ये ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड होता है। तो हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफाइड इसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि डायोड को हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफाई क्यों किया जाता है। इसका मेन रीज़न एक सिंपल सा फंडा है जी कि हमारी जो एसी सप्लाई होती है, जो एसी सप्लाई हमारी जो होती है उसके अंदर वेव होता है जी, इस तरह से ये वेव होता है और ये फ्रिक्वेंसी है पूरी, एक पल्स है जो एसी की होती है। क्योंकि एसी को अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो एसी को इसी तरह बनाया जाता है। ठीक है जी, मैं इस तरह और बना देता हूँ, ये देखिए जी। और ये एक पूरा वेव है, फ्रिक्वेंसी है, ये इस तरह एसी चलती है। यानी जो उसमें चेक करेंगे हम, जो फ्रिक्वेंसी मीटर होता है तो उसमें एसी इस तरह होती है जी। तो ये एक वेव है पूरा। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, अगर हम डायोड मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने एक डायोड लिया और ये मैं एक डायोड लगा रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं ये सप्लाई दे रहा हूँ, इसको एसी सप्लाई दे दी मैंने एक पूरी। अब ये डायोड आपको मालूम है कि जो ये हिस्सा होता है एनोड होता है और जो ये हिस्सा होता है कैथोड, मतलब ये होता है पॉजिटिव हिस्सा और ये होता है नेगेटिव हिस्सा डायोड का। और अगर आपको वैसे नहीं पता लगता तो एक मेरे पास डायोड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक डायोड है जी, ठीक है जी। अब इस पर आप गौर करोगे तो इसके ऊपर क्या है जी, ये देखिए, ये देखिए, एक तरफ तो है ये पूरा ब्लैक और एक तरफ है ये पूरा, एक तरफ तो इसके सिल्वर पॉइंट लगा हुआ है और एक तरफ ये पूरा ब्लैक है। तो ये पूरा ब्लैक जो हिस्सा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एनोड। और जो सिल्वर वाला हिस्सा होता है इसका डायोड का, जो सिल्वर हिस्सा डायोड का, वो ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, जो ये सिल्वर हिस्सा है ना एक साइड, वो कैथोड होता है यानी नेगेटिव। और जो ब्लैक है जिस साइड पूरा, वो होता है एनोड यानी पॉजिटिव। तो अब ये डायोड है, तो मैंने ये बता दिया डायोड इस तरह होता है। जिस साइड अगर मैं सिंपल दूसरा ही बना दूँ एक, तो ये इस तरह पूरा डायोड है। जिस तरफ ये सिल्वर निशान लगा होगा ये होगा कैथोड और दूसरा होगा एनोड। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा डायोड। तो अब ये कहते हैं कि ये इसको हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफाई। हाफ वेव का मीन्स ये एक पल्स है पूरी पूरी। अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल डायोड लगाता हूँ और इसको ये पल्स दी जाए, तो यहाँ पे ये है एनोड, ये है कैथोड, मीन्स ये नेगेटिव हिस्सा, ये है पॉजिटिव। अब अगर ये सप्लाई पास करेगा डायोड, तो यहाँ से ये एक ही वेव को पास करेगा। मीन्स अगर जिस साइड एसी के साइड जो पहला पॉइंट आएगा वही सप्लाई आगे आउट होगी। मीन्स अब एसी के आगे सबसे पहले एनोड हिस्सा आ रहा है। जैसे आप एसी, जिस साइड आप एसी दे रहे हो उस साइड अगर एनोड का हिस्सा लगा देते हो आप, पॉजिटिव हिस्सा, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी हमें पॉजिटिव ही मिलेगी बस। ठीक है जी, तभी इस डायोड को हम बोलते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डायोड ही यूज़ होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो डीसी हमारी कैसी होती है, एसी तो होती है पूरा ये फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और डीसी हमारी कैसी होती है, अलग अलग, यानी पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग। इस तरह होती है डीसी। ये पॉजिटिव हो गया जी ऊपर वाला, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, तो अब क्या है, अगर इस वेव को ये प्लस और माइनस, ये एक फ्रिक्वेंसी ऐसी, अगर इसको दो भागों में हम बांट देंगे, यानी इसको दोनों हिस्सों में तोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगी वो डीसी। तो दोनों हिस्सों को इसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है डायोड। ये डायोड ही एक ऐसा डिवाइस है जो एसी की जो वेव्स आ रही हैं दोनों, इनको तोड़ देता है और अलग अलग कर देता है, जिसमें से ये पॉजिटिव अलग कर देगा और नेगेटिव अलग कर देगा, जिससे हमें क्या मिलती है, डीसी, और ये होती है एसी। अब डायोड हाफ वेव कैसे बोल रहा है, हाफ वेव यानी आधा वेव, जो ये फ्रिक्वेंसी का पूरा वेव है, ये पूरी फ्रिक्वेंसी है एसी की। ठीक है जी, अगर मैं एक डायोड लगा के इसको पास आउट कराऊंगा तो सिर्फ ये इस हिस्से में से सिर्फ पॉजिटिव ही आगे पास करेगा, आधा हिस्सा छोड़ देगा माइनस वाला। तो अगर एक डायोड आप सर्किट के अंदर लगा देते हो तो उसे बोलते हैं हाफ वेव। ठीक है जी, ये हो गया हाफ वेव।
हाफ वेव, आधा हिस्सा इसने पास किया आगे। अब दूसरा आता है फुल वेव। फुल वेव के अंदर क्या होता है जी, अगर यही सप्लाई है मेरे पास, इसके ऊपर भी ये एसी है प्लस और माइनस। अब मैंने क्या किया, डायोड का हिस्सा मैंने उल्टा कर दिया, डायोड को उल्टा कर दिया, यानी कैथोड डायोड का मैंने पहले दे दिया, ये कैथोड यानी माइनस, और ये होता है एनोड मतलब प्लस। अब एसी के सामने सबसे पहला कौन सा आया है जी, कैथोड मतलब माइनस। अगर ये माइनस वाला आता है, कैथोड आता है, तो अब ये सिग्नल जो पास करेगा आधा हिस्सा ही करेगा इसका, ठीक है जी, आधा हिस्सा। कौन सा हिस्सा करेगा, अब नेगेटिव एसी के सामने सबसे पहले है, तो ये है नेगेटिव हिस्सा सबसे पहले है एसी के सामने, तो यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आउट होगी वो होगी माइनस, तो इसने भी आधा कर दिया। तो ये अगर दो डायोड हमने लगा दिए आधे आधे करके, ये एक फ्रिक्वेंसी के अंदर अगर हमने दोनों डायोड लगा दिए हैं तो इसको बोलते हैं फुल वेव। मीन्स ये सप्लाई चाहे आप यहाँ से नहीं यहाँ से भी दे सकते हैं, ये यहाँ से, यानी एक जो सप्लाई दी है मैंने बताया था जो है, अगर सिंगल डायोड लग के, ये देखिए जी, मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ वो थोड़ा सा, ये हो गया जी प्लस एनोड और माइनस कैथोड। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी हमें प्लस ही मिलेगी, यानी हाफ वेव, आधा वेव मिलेगा इस वेव का, यानी एसी सप्लाई का जो आधा हिस्सा ही आगे ट्रांसफ़र होगा, तो उसे बोलते हैं हाफ वेव। अब फुल वेव किसे बोलते हैं, अगर मैं यहाँ से एक डायोड उल्टा लगा दूँ, यानी कैथोड आगे कर दूँ और एनोड में पीछे कर दूँ, तो ये डायोड क्या करेगा, अब यहाँ से जो एसी आएगी इसके ऊपर भी एसी आएगी और इसके ऊपर भी एसी आ रही है, ये तो एक फ्रिक्वेंसी को ये पास करेगा और एक फ्रिक्वेंसी को ये तो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, ये नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को, ये होगी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। इस दोनों डायोड से एक ही फ्रिक्वेंसी में से अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग ले लेते हैं तो इसे बोलते हैं ये एक हाफ वेव, ये होगा फुल वेव। अगर दो डायोड लगा के एक ही सप्लाई में से अगर लेते हैं हम दोनों प्लस और माइनस, ये होता है फुल वेव। अगर एक डायोड लगा के हम फ्रिक्वेंसी पास आउट कराते हैं तो वो आधी फ्रिक्वेंसी आगे जाएगी, यानी एक ही इसमें से सिग्नल पास आउट होगा, वो होगा पॉजिटिव वाला, तो वो हो गया हाफ वेव। अगर इसी सिग्नल में से मैंने एक डायोड उल्टा लगा के नेगेटिव सप्लाई भी ले ली तो ये हो गया फुल वेव, ठीक है जी। एक होता है ब्रिज रेक्टिफाई। अब ब्रिज रेक्टिफाई में क्या होता है जी, ब्रिज रेक्टिफाई में हमारे पास जो सप्लाई होती है एसी की वो होती है दो तरह की। कैसे कैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस। अब अगर मैंने फुल वेव लिया है, एक ये मान लो ये फेस है, अब ये दो डायोड मैंने लगा के तो फुल वेव ले लिया है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफाई में चार डायोड लगते हैं, क्योंकि इसमें से न्यूट्रल भी पास आउट करवानी है हमने आगे डीसी के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायोड लगाते हैं, दो तो लगाते हैं इस तरह, ये एक डायोड हो गया, इसी में से एक डायोड सीधा लगा दिया, जैसे ये लगाया था, एक उल्टा एक सीधा, और सेम ही यही प्रोसीजर यहाँ पे होता है जी। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक डायोड यहाँ पे हमने सीधा लगा दिया जी, और एक डायोड फिर हमने उल्टा करके लगा दिया। तो अब आगे हम इसको जोड़ेंगे कैसे डायोड को, ये देखिए जी, ये है इसका कैथोड, ये एनोड, ये फिर एनोड, ये कैथोड, मीन्स ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव। अब इसको आगे हमने सर्किट में जोड़ना कैसा, सिंपल सा तरीका है जी। अब जो आपने ये फुल ब्रिज रेक्टिफाई पूरा कर लिया है, तो जो डायोड नेगेटिव आउट कर रहा है उसको नेगेटिव के साथ ही जोड़ देंगे। कौन सा, ये रहा, ये हो गया, सॉरी, ये कैथोड नेगेटिव आउट करेगा जी यहाँ पे, और ये पॉजिटिव आउट करेगा, ठीक है जी। अब क्या है, हमने क्या कर दिया, अब जो नेगेटिव नेगेटिव है दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है जी, यहाँ से पास आउट करा लेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव को यहाँ से जोड़ देंगे और यहाँ से आउट करा लेंगे, तो ये हमारी होगी पॉजिटिव, ये होगी नेगेटिव। सिंपल सा तरीका है जी। ये एक डायोड अगर एसी के सामने एक डायोड लगाएंगे वो तो होता है हाफ वेव। अगर उसी फेस के अंदर हमने दो डायोड लगा दिए, एक रिवर्स वाइसिंग एक फॉरवर्ड वाइसिंग, यानी एक डायोड सीधा एक उल्टा, तो ये जो सिग्नल पास करेगा इसको बोलते हैं फुल वेव, यानी ये पूरे वेव को पास आउट कर देगा।
पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग पास आउट कर देगा। और ब्रिज के अंदर क्या होता है जी, न्यूट्रल और फेस दोनों को हमने पास आउट कराना है। तो अगर न्यूट्रल के अंदर जैसे ये फुल वेव है, फुल वेव 2 अगर जोड़ देते हैं हम न्यूट्रल फेस के अंदर, तो ये ब्रिज रेक्टिफाई बन जाता है जी, यानी 4 डायोड लग के। तो 4 डायोड पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात आती है कि जो ये डायोड होते हैं ये कैसे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव ही क्यों निकाल रहा है आउटपुट के अंदर। सिंपल सा तरीका जी, मैं एक आपको डायग्राम बना देता हूँ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पास आउट करता है। ये हमारा सिंपल सा तरीका है। ये एक जंक्शन बना है बीच में, एक तो बना है पॉजिटिव का, एक बना है नेगेटिव का। जिसे नेगेटिव बोलते हैं उसे बोलते हैं कैथोड और दूसरे को बोलते हैं एनोड। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी दे दी एसी की, प्लस और माइनस, ये फेस दे दिया, ठीक है जी। अब एनोड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव है ये, मैंने क्या कर दिया 5 पॉजिटिव कर दिए आपको समझाने के लिए और 5 नेगेटिव। अब सिंपल सा फंडा है जी कि अगर ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे एंटर होती है एनोड पे, तो इन दोनों में से टीम है, मान के चलिए ये भी फ्रिक्वेंसी है, ये टीम है इनकी। अगर ये एंटर कर रही है डायोड के अंदर, यहाँ पे एंटर हो रही है, यहाँ पे आ रही है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव को एंटर करेगा, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल को ही जानता है, नेगेटिव को नहीं जानता है। तो ये डायोड क्या करेगा, सिर्फ अपनी पॉजिटिव वेव को ही अंदर आने देगा, नेगेटिव को नहीं आने देगा। अगर यहाँ पे अब क्या है, मान के चलिए 5 ये हैं और 5 ये फ्रिक्वेंसी के अंदर बंदे हैं टोटल, ठीक है जी। तो टोटल अगर ये एंटर एसी करते हैं यहाँ पे, तो ये अपनी फ्रिक्वेंसी को एंटर करेगा, तो यहाँ पे प्लस के अंदर और प्लस हो जाएंगे, तो जंक्शन ये तोड़ देंगे बीच में से। जंक्शन टूटने के बाद सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव ही ज़्यादा आउट होंगे, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा आउटपुट में, पॉजिटिव, ठीक है जी, ये निकलेगा पॉजिटिव। अगर इसी डायोड को मैं सिंपल सा और एक बता देता हूँ, ये जंक्शन है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये है पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैंने एसी दे दी, प्लस और माइनस, मान लो प्लस के ये 10 5 हैं और भी, और ये भी नेगेटिव के 10 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो नेगेटिव होता है इसे बोलते हैं एनोड, और जो पॉजिटिव होता है, सॉरी, नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड। यानी ये अपना होगा पॉजिटिव हिस्सा, ये हो गया नेगेटिव हिस्सा। अब एसी के सामने सबसे हिस्सा पहले कौन सा आया है, कैथोड, यानी नेगेटिव हिस्सा पहले आया। अब फ्रिक्वेंसी ऐसे चलती जाएगी, जब इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है जी, ये माइनस है, ये भी माइनस है। अब जब इसके अंदर फ्रिक्वेंसी एंटर करेगी, तो सिर्फ ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को पहचानेगा अभी कौन से है। अब अगर पॉजिटिव एंटर करेगा तो इसको नहीं आने देगा, क्योंकि ये सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके अंदर जो नेगेटिव जब की फ्रिक्वेंसी आएगी तो इसको ऐड कर लेगा अंदर, क्योंकि ये इसी की फ्रिक्वेंसी है नेगेटिव। तो जब नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जंक्शन टूटेगा। जंक्शन टूटते ही आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जो ज़्यादा होंगे, क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देगा, ये नेगेटिव, ठीक है जी। ये हमारा डायोड, सिंपल सा तरीका है। जो भी डायोड का हिस्सा एसी के सामने पहले आ जाएगा, अगर एनोड पहले आया है तो आउटपुट एनोड का ही निकलेगा, मतलब एनोड होता है पॉजिटिव, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। अगर कैथोड का हिस्सा एसी फ्रिक्वेंसी के सामने सबसे पहले आता है, मान लो जो एक मेरे पास ये कोई, मैं ट्रांसफॉर्म आपको थोड़ा सा लेके बता देता हूँ। तो मेरे पास ये मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर, चलो हम ये सर्किट ही ले लेते हैं एक बार। ये है जी हमारे पास एक ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर है, जहाँ पे ये 2 तार रेड वाली होती है, ये तो है मेन एसी, और जो येलो है ये भी एसी की है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसको हमने एसी दे दी रेड वायर में, यहाँ पे हमने एसी मिल गई। अब हमें लो एसी तो मिल गई, क्योंकि ये इसको इनपुट वोल्ट मिले 220 वोल्ट, और इसने स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट या 14 वोल्ट यहाँ पे दे दिए हमें। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 डायोड लगाए हैं। 4 डायोड लगाने का मतलब क्यों है, क्योंकि ये 2 वायर है, एक तो है न्यूट्रल, एक है फेस। अब हमने दोनों का सिग्नल यहाँ पे पास आउट कराना है, दोनों में से।
तो इसलिए मैंने 4 डायोड लगाए हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे ये देखिए, आप अगर डायोड देख पाओगे तो इसके अंदर डायोड किस तरह लगे हैं, ये देखिए आप। तो ये सर्किट मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। तो ये ले लिए हमने एक, तो इसके अंदर भी ये देखिए 4 डायोड लगे हुए हैं। 2 तो लगे हैं उल्टे, ये देखिए जिस साइड सिल्वर है ये मेन एसी यहाँ से एंटर होती है इसकी कॉइल के थ्रू होके यहाँ पे, ठीक है जी। डायोड के बाद डीसी बनती है। तो डीसी इसने कैसे बना दी, ये देखिए 2 सिल्वर इस साइड है एसी के पास, और 2 यानी ये जो होते हैं सिल्वर जो होते हैं वो कैथोड, यानी 2 कैथोड, यानी 2 नेगेटिव इधर है और 2 ही पॉजिटिव इधर है एसी के। ये 2 पॉजिटिव, यानी 2 डायोड सीधे लगाए हैं, 2 उल्टे लगाए हैं, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, इन दोनों पे जब भी फ्रिक्वेंसी आएगी तो ये दोनों डायोड पास आउट आगे क्या करेंगे, माइनस, यानी लो माइनस। और ये जो डायोड इसके ऊपर अगर एसी आएगी दोनों पे तो यहाँ पे ये आउट करेगा प्लस, जो मैंने पहले बताया था आपको डायोड का। तो यही फंडा है जी कि जो डायोड का हिस्सा एसी के सामने सबसे पहले आएगा वही वोल्ट आउट करेगा, बस इतना से इसका फंडा है जी। मान के चलिए अगर ये एनोड हिस्सा यानी पॉजिटिव हिस्सा डायोड के सामने आ रहा है तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी। अगर नेगेटिव हिस्सा सबसे पहले आ रहा है तो आउटपुट नेगेटिव देगा डायोड, ठीक है जी। अगर आपने कहीं पे भी डायोड यूज़ करना है तो आपको उसको देखना है कि एसी के सामने अगर मैं एनोड लगा रहा हूँ डायोड का तो वो एनोड पॉजिटिव होता है तो आउटपुट मुझे ये डायोड पॉजिटिव ही देगा। अगर मैं एसी की जो एसी के वायर है उसके अंदर मैं लगा रहा हूँ कैथोड हिस्सा पहले, यानी माइनस वाला हिस्सा पहले लगा रहा हूँ, तो आउटपुट मुझे माइनस मिलेगा। तो ये होता है जी डायोड, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का फार्मूला यही है कि एसी के अंदर एक ये पूरे वेव होता है फ्रिक्वेंसी प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस तो कहा जाता है। ऊपर वाला टॉप होता है ये तो हाई और ये होता है लो, और ये हाई लो फ्रिक्वेंसी जब 50 बार अप डाउन करती है तो एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। ये पूरा एक साइकिल है एसी का, ठीक है जी। अब अगर मैंने इसको दोनों को तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है, तोड़ने का तरीका हमारे पास क्या है, डायोड। डायोड क्या करता है, अगर मैं 2 डायोड यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एसी दे दी दोनों को, तो ये तो करेगा पॉजिटिव आउट, यानी ये हिस्से को आउट कर देगा, और ये करेगा नेगेटिव आउट, तो इस हिस्से को तोड़ देगा। यानी पूरी एसी फ्रिक्वेंसी को हमने डायोड के थ्रू तोड़ दिया, तो ये बन गई हमारे पास डीसी, क्योंकि हमने दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर दिया, पॉजिटिव को अलग कर दिया, नेगेटिव को अलग, ठीक है जी। तो ये तो बन गई डीसी। अगर हम इस डीसी से एसी बनाना चाहते हैं तो फिर इसी डीसी को हमको वापस जोड़ना पड़ेगा इस फ्रिक्वेंसी में। जैसे मान के चलिए अब ये डीसी है हमारी, ठीक है जी, ये डीसी है हमारी -1 है ये डीसी। अगर ये डीसी को हमने एसी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव हिस्से को भी जोड़ना पड़ेगा और नेगेटिव हिस्से को भी जोड़ना पड़ेगा। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगी एसी। डीसी बनाने के लिए हमें लगभग 2 से 4 रुपये खर्चा आता है, लेकिन एसी बनाने के लिए खर्चा बहुत आता है जी। एसी बनाने के लिए कम से कम हमें 10-15 हज़ार का ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपका इन्वर्टर होता है उसके अंदर जो बैटरी लगी होती है वो होती है डीसी वोल्ट, यानी उसका प्लस माइनस अलग होता है। लेकिन जब इन्वर्टर के थ्रू स्विचिंग होके वो पास आउट होती है तो बनती है एसी, ये फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से 5 रुपये का खर्चा आता है जी। 2 रुपये से लेकर 5 रुपये का खर्चा है, ज़्यादा से ज़्यादा बस। और अगर आपने डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको पता ही है जी, इन्वर्टर लेके आना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि इसको वापस से स्विचिंग करवानी पड़ेगी। एसी और डीसी को अगर किसी चीज़ से स्विच करवाएंगे, यानी ऑन ऑफ करवाएंगे 50 पर सेकंड के हिसाब से, तब ये एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, तब आपकी एसी बनेगी, तब डीसी से एसी बनेगी। इसीलिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। जो बैटरी होती है वो डीसी होती है और इन्वर्टर जो बीच में है वो स्विचिंग का काम करके इसको एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये होती है जी एसी और डीसी डायोड, ब्रिज डायोड और हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफाई। इसलिए इसको अगर 1 सेकंड को पास आउट करेंगे तो हाफ वेव, अगर इस पूरे फ्रिक्वेंसी की एसी की पूरी फ्रिक्वेंसी को अगर पास आउट करवाएंगे तो वो होगा फुल वेव। अगर हम न्यूट्रल
और फेस दोनों फ्रिक्वेंसियों को पास आउट करवाना है तो उसके लिए चाहिए ब्रिज रेक्टिफाई यानी 4 डायोड। तो ये थे हमारे डायोड। ठीक है जी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद जी।